तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और हेडमास्टर की ड्यूटी लगाई है। और ड्यूटी कहां? आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए। आप हंस सकते हैं। डीपीआई ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में अब नाराजगी है, होगी भी, क्यों नहीं। प्राचार्य हेडमास्टर का यह कहना है कि वे एसआईआर का काम संभाले या कुत्तों को संभाले। अब कुत्ते पकड़वाने और निगरानी की ड्यूटी भी इन्हीं के हवाले कर दी गई है। बच्चों की पढ़ाई तो पहले से थी। नगर निगम, नगर पंचायत, जनपद पंचायत के डॉग कैचर्स को जानकारी देने के लिए कहा गया है। इससे मूल काम डिस्टर्ब ही होगा। इधर कांग्रेस ने इस पर कार्टून जारी कर शिक्षकों को श्वान प्रभार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार लिखकर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में बस यही दिन देखना रह गया था। वही सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पे हंस रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। आवारा कुत्तों पर शिक्षकों की नजर वाले आदेश पर अब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। बालोदा बाजार में आवारा कुत्तों के द्वारा मध्याह्न भोजन को झूठा करने का मामला भी सामने आया था, जिसके हर्जाने के रूप में 22 लाख रुपए शिक्षा विभाग से लिया गया। अभी जारी आदेश में सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखने के लिए शिक्षकों को ही लगा दिया गया है, ताकि मध्याह्न भोजन में कोई आंच ना आए। कुत्तों से बच्चों को खतरा ना हो, ये माननीय न्यायालय की ही चिंता है। अब इस आदेश को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है, ऐसा कोई सशंकित कोई मामला हो जहां आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा है, आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, तो संबंधित इकाई को, पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, उनको सूचित करें, उसके ऊपर के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचित करें। और ये सारे विभागों को ये चिट्ठी गई है कि स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, नगरीय निकाय विभाग इसमें चिंता करें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रकार की ऐसा आवारा कुत्तों की संख्या ज़्यादा ना हो। उसमें सिर्फ नज़र रखना है, क्योंकि हम वहाँ पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। मध्याह्न भोजन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। उसको ध्यान में रख के शासन ने एक निर्देश दिया है। इस निर्देश से किसी को किसी प्रकार का उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कोई आशंका अभिव्यक्त नहीं करना है, उसमें हमको कोई प्रकार कोई गणना नहीं करना है। तो ये स्थिति है। खैर, इस पर मजाक तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब सीधा राजधानी रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जो है जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या कहे इसको लेकर? टीचर क्या क्या करेंगे? बच्चों पर नजर रखेंगे, कुत्तों पर नजर रखेंगे, मध्याह्न भोजन पर नजर रखेंगे, और अब तो एसआईआर भी आ गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी कर देने वाली बात है जिस तरह से आदेश पारित हुआ। और या तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसे सरकार समझ नहीं पाई, या फिर यहाँ के शिक्षक इतने खाली बैठे हैं कि उनको इस तरह की जिम्मेदारियां भी दी जा रही है। देखिए, कुछ भी काम होता है सरकारी शिक्षकों को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है, चाहे वो एसआईआर का काम हो, निगम का काम हो, चुनाव आयोग का काम हो, किसी का भी काम हो, सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो शिक्षकों को दे दी जाती है। कुलभूषण, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले समय में शिक्षकों को हाथियों की निगरानी करने का भी काम दे दिया जाए, जो कि हाथियों की बड़ी हिंसा है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हाथी घुस रहे, आने वाले समय में सारे जो जंगल क्षेत्र के जितने भी शिक्षक वहां मौजूद है, सबको पता चला कि कल जंगल भी भेजा जा सकता है। और जिस तरह की बात है, जाहिर सी बात है, शिक्षा कर्मी के जो लोग हैं उनको नाराजगी होनी लाजमी है, क्योंकि वो शिक्षक हैं, ना कि कुत्ते भगाने वाले लोग हैं। आप उनको इस तरह की जिम्मेदारियां दे देंगे वहां पर, और उस पर आप ये चाहते कि नाराज भी ना हो। ठीक है, सरकार की नौकरी है, सरकार का कहना मानते हैं, लेकिन शिक्षक का एक प्रतिष्ठा, एक गरिमा होती है, उसका तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। कार्य ठीक है, सरकारी कार्य में आप उनको सहयोग लेते थे, समझ में आता था, चुनाव के कार्यों में सहयोग लेते थे, समझ में। कुत्ते भगाने जैसी कार्य, यार आपके निगम क्या कर रहे हैं, आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए भी अगर आप शिक्षकों की मदद लेने लगे तो फिर क्या बताए, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो स्तर है आगे जाने वाले समय में और बंटाधार होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो देखिए, ये स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में जवाब मांगा था कि स्ट्रे डॉग्स को लेकर राज्य सरकार के पास क्या नीति है, तो इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर पहली बार में तो किसी ने जवाब ही नहीं भेजा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके इन्हें जवाब सूझा, लेकिन उसके बाद क्या, आदेश को तो जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने छोड़ दी सीधा सरकारी शिक्षकों पर। ऐसा लगता है कि सरकारी शिक्षक नहीं सुपरमैन है, उनको जो भी काम दे दो वो पूरी सफलता से पूरा कर सकते हैं।